एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे से पूछा गया। सवाल यह था कि सर, दो स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई और निप्पॉन, दोनों ने ही पिछले 10 साल में 25% सीएजीआर से रिटर्न दिया है, लेकिन निप्पॉन का एनएवी 201 रुपए 65 पैसे और एसबीआई का 212 रुपए 42 पैसे, यानी निप्पॉन का एनएवी कम है। तो क्या मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं ताकि मुझे ज्यादा यूनिट मिलेंगे, क्योंकि रिटर्न तो दोनों में ही सेम है? तो जवाब तो सुनना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए जवाब ढूंढते हैं। सवाल एक है, लेकिन इसमें दो गलतियां हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला ये कि भैया, जिन्होंने भी सवाल पूछा है उन्होंने सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर ये एज्यूम कर लिया कि दोनों ही अच्छे हैं। यही पहली गलती कर रहे हैं। रिटर्न के बेसिस पर दोनों फंड को एक जैसा समझ रहे हैं। मैंने मेरे ही चैनल पर बेस्ट स्मॉल कैप 2024 की एक वीडियो बनाई थी, जिस पर डिटेल एनालिसिस की। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है पिछले 10 साल में। तो एक बार आप जाके जरूर देखिएगा, तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद एनएवी पे आइएगा। राइट। दूसरा जो सवाल था कि एनएवी जिसकी कम उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब ढूंढते हैं। कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं किसी फंड में, और आपके सामने दो फंड का ऑप्शन है। एक फंड का एनएवी प्राइस 100 का, दूसरे का 10 का मान लीजिए। और मैं मान के चलता हूं कि आपने 10,000 रुपए 10 रुपए एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको कितने यूनिट मिलेंगे? तो 10,000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 1,000। अब मान के चलते हैं कि एक साल बाद एनएवी की प्राइस 10 से 20 हो गई। परसेंटेज गेन कितना हुआ? 100%। यानी आपका पैसा डबल हो गया एक साल में। यहां तक भी पिक्चर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब वहीं दूसरी तरफ वो म्यूचुअल फंड जिसकी एनएवी 100 थी, वो भी एक साल बाद 200 की हो गई, यानी 100%। अब इसमें मान लीजिए कि आपने वही पैसा लगाया होता जो पैसा 10 रुपए वाले एनएवी में लगाया था, तो क्या होता? 10,000 डिवाइडेड 100। अब ये एनएवी एक साल के बाद 200 की हो गई, तो एक एनएवी पर 100 रुपए का प्रॉफिट, टोटल यूनिट 100। यानी इसके बाद इसमें भी आपका प्रॉफिट 100 गुने 100 10,000, यानी इसमें भी आपका पैसा डबल। अब आप बताइए, म्यूचुअल फंड ए जिसमें आपके पास यूनिट 1,000 थे, तब भी आपका पैसा डबल। म्यूचुअल फंड बी, आपके पास यूनिट सिर्फ 100, तब भी आपका पैसा डबल। अब आप ही बताएं, क्या नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, या एनएवी के प्राइस ग्रोथ से होगा? यानी कंक्लूजन निकालें तो एनएवी का प्राइस या ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है एनएवी के ग्रोथ से। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको रियल म्यूचुअल फंड के रिटर्न और एनएवी का एग्जांपल दिया था, और आपको बता दूं कि उसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि दोनों के एनएवी में डिफरेंस था। क्योंकि रिटर्न से मतलब एनएवी के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एनएवी के प्राइस से किसी म्यूचुअल फंड को कभी जज ना करें कि कम एनएवी है तो बढ़िया। तो उम्मीद है सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही सवाल कमेंट में पूछते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल लोगों के, मैक्सिमम लोगों के मन में। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी।